करते हैं, अपने विटामिन को स्टार्ट करते हैं। कौन सा विटामिन? वाटर। वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है दोस्तों बी और सी होता है ना। कौन सा होता है? बी और सी होता है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा है ना, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स क्या करता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का टैबलेट देता है, क्योंकि आप सभी को पता है या हम लोगों को ये भी मालूम होनी चाहिए दोस्तों, विटामिन बी और सी, ये विटामिन बी जो होता है कॉम्प्लेक्स, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन आते हैं जो कि आप लोग पढ़े भी होंगे। विटामिन B1 होता है, विटामिन B2 होता है, विटामिन B3 होता है, विटामिन B5 होता है, विटामिन B6 होता है, B7 होता है, B9 होता है, B12 होता है। इतनी सारे विटामिन्स को किसके अंतर्गत आता है? तो बी के अंतर्गत आता है, इसीलिए विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि बी और सी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। हमारे शरीर में विटामिन बी और सी की ही कमी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये क्यों कमी होता है दोस्तों? आप लोगों को पता होगा विटामिन बी और सी क्या होता है, किसमें सोल्यूबल है? जल में। किसमें भाई? जल में। तो हमारे शरीर जब हम लोग काम करते हैं, पसीना निकलता है, यूरिन निकलता है, मूत्र का निर्माण होता है, तो मूत्र के माध्यम से कौन सा? बी और सी भी निकल जाता है। ठीक है, बी और सी जब निकलता है तो हमारे शरीर के अंतर्गत में क्या कमी होगी? बी और सी की कमी होगी। कौन सा विटामिन? बी और सी। इसीलिए विटामिन बी और सी की कमी ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर देखा जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का टैबलेट यूज करते हैं। विटामिन सी का नींबू है ना, जितना खट्टा पदार्थ देखते हैं वो सब हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों विटामिन बी, है ना। कौन सा? विटामिन बी। तो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं विटामिन बी के बारे में। ठीक है दोस्तों, विटामिन बी, विटामिन बी में हम लोग करेंगे दोस्तों विटामिन B1। कौन सा? विटामिन B1। सबसे पहले बात दोस्तों, हमें विटामिन B1 तो सबसे पहला मालूम होनी चाहिए उसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या होता है। तो सबसे पहला दोस्तों नाम हो जाएगा केमिकल नेम, है ना। केमिकल नेम जो हो जाता है दोस्तों, ये क्या होता है? थायमिन। नाम सुने होंगे विटामिन B1 का। विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो होता है क्या होता है? थायमिन होता है। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों विटामिन B1 का रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या होते हैं? तो ये जो हो जाता है थायमिन होता है। दूसरा बात कि इसका स्रोत क्या है ना, सोर्सेस क्या है भाई? सोर्सेस क्या है, स्रोत क्या है ना, स्रोत क्या है? तो ये सोर्सेस जो होता है दोस्तों आप लोगों को पता होगा, जितने भी एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, हम लोग कितने भी मान क्या है, मतलब कि एनिमल प्रोडक्ट में जानवरों के द्वारा उपलब्ध, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, ये सारा का सारा वो हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देते हैं एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट जितना भी हो, है ना, उसमें कौन सा मिलेगा? विटामिन B1 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे सूखा फल, जो ड्राई फ्रूट्स क्या है? सूखा फल जितना भी देख रहे हैं, सूखा फल में क्या होता है? विटामिन B1 मिलता है। सूरजमुखी का बीज क्या है भाई? सूर्यमुखी जो फल होते हैं ना, सूर्यमुखी का जो बीज प्राप्त होता है भाई, बीज, उसमें भी जो है विटामिन 1 सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। मूंगफली के नाम सुने होंगे, है ना, आलमंड, बादाम, चलिए मूंगफली में जो होगा क्या मिलेगा? विटामिन B1 मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? विटामिन B1 में मिलेगा। गेहूं हम लोग घर में यूज करते हैं, है ना, क्या है भाई? गेहूं, है ना, गेहूं होगा, मक्का हो जाएगा, चावल हो जाएगा, ये सभी में क्या
क्या है दोस्तों? विटामिन B1 है। ठीक है, विटामिन B1 है। आगे हम लोग अंडा जानते हैं, है ना, क्या है भाई? अंडा। ये सभी क्या है? इनका विटामिन B1 का स्रोत है ना, क्या है? विटामिन B1 का स्रोत है। आगे हम लोग इसके बारे में, डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, इसकी बीमारी, इनकी कमी से क्या होता है। डिफिशियंसी डिजीज जो हो जाता है ना, तो रोग, है ना, रोग अर्थात डिजीज। ये डिजीज जो होगा दोस्तों, इसकी कमी से, है ना, इसी कमी से, डिफिशियंसी डिजीज का मतलब हो गया इसकी कमी से डीडी कह सकते हैं। इसकी कमी से कौन सी रोग होगी दोस्तों? आप लोगों को पता होगा, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा होता है? बेरी बेरी रोग। कौन सी बीमारी होती है? बेरी बेरी बीमारी होती है। अब दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। बेरी बेरी बीमारी जो होती है ये आप लोगों को पता होगा। इसके कमी से, है ना, क्या होता है ये तो सबको पता है ना। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे भी गए हैं, क्योंकि इसकी जानकारी आपको होनी भी चाहिए। तो सही बात है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। लेकिन बेरी बेरी होने का मतलब हो गया आपके शरीर के अंदर न्यूरॉन्स की संख्या को कम कर देता है ना। क्या करता है? न्यूरॉन्स की संख्या को, मांसपेशी के निर्माण में जो न्यूरॉन की, क्या बोलते हैं, न्यूरॉन की संख्या, मांसपेशी हमारे शरीर में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक हम मांसपेशी निर्माण में सहायक होता है। जैसे में हम लोग मैग्नीशियम धातु के बारे में पढ़ते हैं, वह कौन सा खनिज तत्व है जो मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होता है? तो मैग्नीशियम होता है। तो आप दोस्तों पता होगा कि हमारे शरीर में, है ना, शरीर में क्या चीज़ होगा? बेरी बेरी बीमारी होगा। जब बेरी बेरी बीमारी होगा, इसका मतलब न्यूरॉन की संख्या कमी होगी। और न्यूरॉन की संख्या कमी होगा तो मांसपेशी में संकुचन और शिथिलन की क्रिया, अर्थात हमारे शरीर के अंदर मूवमेंट, जैसे मान लीजिए पसीना पोंछना है तो हाथ हमने कहाँ तक लाया? चेहरे तक लाया। हम आपसे बातें कर रहे हैं, कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं, तो ये जो मूवमेंट देने का काम कर रहा है मांसपेशी में कौन करता है? न्यूरॉन्स करता है, मांसपेशी करता है। हमारे न्यूरॉन की संख्या की कमी हो जाती है किस बीमारी में? बेरी बेरी में। अर्थात हमारे शरीर के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। बोल सकते हैं, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। ठीक है, अर्थात हमारे शरीर के अंतर्गत जब नर्वस सिस्टम डैमेज होगा, नर्वस सिस्टम क्या होगा? डैमेज होगा, तो हमारा दिमाग काम करना भी बंद कर देगा, है ना। क्या करेगा भाई? दिमाग हमारा काम करना बंद कर देगा, अर्थात मंद बुद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं किस बीमारी की कमी कैसे हमारा शरीर का नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है? तो विटामिन B1 के कमी से कारण से। कौन सा? विटामिन B1 की कमी कारण से। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। या हम लोग कह सकते हैं क्या, जब आपके शरीर के अंतर्गत थकान होती है, क्या होता है? थकान होता है, एक्सेस वीकनेस हो जाता है, तो हमारे चेहरे पे क्या होता है? देखिएगा, सूजन सूजन सा लगने लगता है, आँख के पास काला काला पट्टी जैसा होने लगता है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि आपके अंदर शरीर में विटामिन B1 की कमी हो गई। तो उसको पूर्ति करने के लिए हम लोग क्या है? इस चीज़ को सेवन कर सकते हैं, है ना। या विटामिन B2 कॉम्प्लेक्स का मेडिसिन खाइए। ठीक है दोस्तों, यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक विटामिन B2 के बारे में पढ़ाई करते हैं, है ना। हमको पढ़ना है विटामिन B2। विटामिन B2 को हम लोग विटामिन G के नाम से भी जानते हैं। क्या है? विटामिन G के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाली बात हो गया दोस्तों। वह कौन सा विटामिन है जिसे विटामिन G भी कहा जाता है? तो आज जान जाइए कि विटामिन B2 को विटामिन G भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक हो पाएगा मैं आपको उतनी ही जानकारी जरूर दूंगा जो आप किसी भी एग्जाम्स में अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसका सॉल्यूशन करके ज़रूर आइएगा।
ठीक है दोस्तों। तो विटामिन बी टू जिसे विटामिन जी के नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक नेम क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है, राइबोफ्लोविन होता है। क्या होता है, राइबोफ्लोविन होता है भाई। क्या होता है, राइबोफ्लोविन होता है। ठीक है दोस्तों, राइबोफ्लोविन होता है। अब यहां से आ गया दोस्तों कि केमिकल नेम जो होता है राइबोफ्लोविन होता है, राइबोफ्लोविन होता है। तो अब दूसरा बात है, इसकी सोर्सेस क्या है, स्रोत क्या है। दोस्तों आपको पता होगा जितने भी हरी सब्जी होते हैं, हरी सब्जी हो गया, ऑल डेयरी प्रोडक्ट का मतलब हो गया जितने भी दूध दही से निर्माण करके जितने डेयरी में मिलते हैं, दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, छाछ हो गया, जो भी उपलब्ध है ऑल डेयरी प्रोडक्ट है ना, जितने भी होते हैं सारा का सारा विटामिन B2 का स्रोत होता है। ठीक है दोस्तों, ऑल डेयरी प्रोडक्ट, हरी सब्जी या कह सकते हैं कुछ में मांस भी कह सकते हैं, है ना, मशरूम हो जाएगा, दूध तो ऑल डेयरी प्रोडक्ट में आ ही गया, है ना। ये सारा का सारा क्या है, राइबोफ्लोविन के लिए प्रोडक्ट है जो कि उपलब्ध हो पाएगा, है ना। विटामिन B2 उपलब्ध ऑल डेयरी प्रोडक्ट से, हरी सब्जी से, मांस से, मशरूम से, ये सारे चीज़ में क्या होते हैं दोस्तों, आपको उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, रोग, है ना। क्या होगा, रोग। दोस्तों आप इसकी कमी से, विटामिन B2 के कमी से कौन सा रोग होगा, कौन सा रोग होगा, तो आपको सुने होंगे दोस्तों किलोसिस बीमारी। क्या है, किलोसिस बीमारी। किलोसिस बीमारी जो होता है विटामिन B2 के कमी से होती है। अर्थात यहाँ से हम लोग और भी कह सकते हैं रेडनेस ऑफ टंग। क्या बोलते हैं, रेडनेस ऑफ टंग। जीभ में क्या होता है, लाल लाल का, है ना, लाल लाल का दाने दाने जो हो जाते हैं, क्या बोल सकते हैं दोस्तों, रेडनेस ऑफ टंग। ठीक है, रेडनेस ऑफ टंग होता है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों होठों का फटना। होठ जो होता है देखती हैं दोस्तों, होठों का फटना, मुंह में छाले का पड़ना, जीभ पर छाले का पड़ना, ये सारा का सारा क्या होता है, सारा का सारा जो होते हैं विटामिन B2 के कमी से होता है। विटामिन B2 के कमी से होता है। त्वचा का फटना, क्या बोलेंगे दोस्तों, स्किन का फटना, त्वचा, है ना, त्वचा का फटना, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, विटामिन B2 के कमी के कारण से होगा। ठीक है दोस्तों, यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन बनेगा, किस विटामिन को विटामिन G के नाम से जानते हैं, विटामिन 2 को विटामिन G के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, विटामिन B2 का रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या होता है, राइबोफ्लोविन होता है, राइबोफ्लोविन होता है। ठीक है, सोर्सेस क्या है, ऑल डेयरी प्रोडक्ट या हरी सब्जी, मांस, मशरूम, दूध, ये सारा का सारा उसका क्या है, स्रोत है। इसकी कमी से कौन सी रोग होगी, इसकी कमी से किलोसिस होगा, रेडनेस ऑफ टंग होगा, त्वचा का फटना होगा, होठों का फटना होगा, स्किन का इन्फेक्शन होगा, है ना। क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, हाँ ठीक है, ये थकान टाइप का, ये भी आप कह सकते हैं विटामिन B2 के कमी से होता है। ठीक है, अगर और बात है ना, आपके गाय का दूध, है ना, गाय का दूध का रंग पीला, है ना, गाय का दूध, है ना, पीला जो होता है दोस्तों, किसके कारण से होता है, राइबोफ्लोविन नामक पिगमेंट के कारण से होता है ना। किसके कारण, राइबोफ्लोविन के कारण होता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है, राइबोफ्लोविन। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, राइबोफ्लोविन नामक पिगमेंट के कारण गाय का दूध रंग पीला होता है, उजला केसिन के कारण से होता है। तो दोस्तों यह भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, यह भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विटामिन B3, है ना, विटामिन B3। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या है, विटामिन B3 को फिर
ठीक है दोस्तों, हम लोग विटामिन B3 के बारे में अब पढ़ते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B3। तो B3 की सबसे पहली बात होगा दोस्तों कि इसका केमिकल नेम क्या होता है। क्या होता है? केमिकल नेम क्या होता है। दोस्तों आप सभी को इस पे क्या होता है, बहुत सारे बुक्स में विटामिन B3 का पेंटोथेनिक अम्ल या पेंटोथेनिक एसिड्स देते हैं, लेकिन कतई यह सही नहीं है। दोस्तों आपको ये जानकारी होनी चाहिए, विटामिन B3 का रासायनिक नाम जो होता है नियासिन होता है। क्या होता है? नियासिन होता है। क्या होता है दोस्तों? नियासिन होता है। तो आप सभी डाउट में ना पड़ेंगे, है ना, नियासिन होता है, तो इसको आप सभी डाउट में ना पड़ेंगे। या निकोटिन एसिड, क्या बोलते हैं? निकोटिन, समझ में आ रहा होगा, किसी तरह का डाउट में नहीं पड़ना है। निकोटिन एसिड, निकोटिन एसिड भी कहेंगे, है ना, निकोटिन एसिड या निकोटोमाइड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निकोटोमाइड्स, निकोटोमाइड्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप सभी कंफर्म हो जाएंगे। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन, निकोटिन एसिड या निकोटोमाइड्स कहा जाता है। निकोटोमाइड्स कहा जाता है। तो ये सभी आप कंफर्म हो जाएंगे, है ना। इसका सोर्सेस क्या है? तो विटामिन B3 का सोर्सेस जो होते हैं आप सभी को पता होगा, पनीर के बारे में, है ना, दूध से जो पनीर बनता है, दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, है ना, सोयाबीन हो जाएगा, मशरूम हो जाएगा, अंडा हो जाएगा, मांसपेशी, है ना, मांस, ये सारा का सारा होते हैं। तो दोस्तों इसका क्या लिखेंगे? पनीर, है ना, दूध, ठीक है, मशरूम, मशरूम, है ना, मूंगफली, मूंगफली, ठीक है दोस्तों, हरी सब्जी, क्या लिखेंगे? हरी सब्जी। ये सारा का सारा क्या होता है? इसका स्रोत होते हैं, है ना। गन्ना का जूस, क्या बोलते हैं? गन्ना, है ना, गन्ना का भी गर्मी का टाइम है, आप लोग भाई गन्ना पीते होंगे, इसका मतलब विटामिन B3 को आप लोग ले रहे हैं, है ना। गन्ना हो गया, मूंगफली हो गया, मांस, है ना, मांस लिखेंगे कि नहीं, मांस, है ना, मांस हो गया, ठीक है, अंडा, अंडा हो गया। ये सारा का सारा क्या है? विटामिन B3 का स्रोत है। क्या है? विटामिन B3 का स्रोत है। आगे होगा दोस्तों, इसकी कमी से कौन सा रोग, डिजीज होता है, बीमारी होती है। आप सभी को पता होगा इसकी कमी से जो होती है बीमारी दोस्तों, सबसे पहले हमको पता है स्किन का इन्फेक्शन, है ना, स्किन का इन्फेक्शन होता है। तो विटामिन B3 स्किन के इन्फेक्शन से बचाता है, स्किन के इन्फेक्शन से बचाता है, त्वचा की दाद से बचाता है ना, जिससे खुजली हो जाता है ना। तो ये सारा का सारा विटामिन B3 के कमी से होता है। मतलब कह सकते हैं त्वचा का इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, ठीक है। स्किन इन्फेक्शन जो होता है, त्वचा संबंधित जो रोग होते हैं, नोचनी आना या खुजली, ये सारा का सारा होता है। या इसी को आगे हम लोग कहते हैं D3, एक और होता है D3 या D4 नाम से एक आता है बीमारी। D3 या D4 का मतलब हो गया दोस्तों, इसके अंतर्गत जो होगा ये कौन कौन सा होगा? डायरिया होगा, है ना, डायरिया, डायरिया, है ना, डायरिया बोलता है। D3 या D4 बीमारी किस डिजीज के, किस विटामिन की कमी कारण से होता है? विटामिन B3। डायरिया हो गया, है ना, क्या हो गया? डायरिया होगा। डर्मेटोमाइट्स होता है, क्या होता है? डर्मेटोमाइट्स, माइटिस, क्या बोलते हैं? डर्मेटोमाइटिस नामक एक रोग होता है, ठीक है, डर्मेटोमाइटिस, है ना। उसके बाद क्या होते हैं दोस्तों, आपको मंद बुद्धि होना, क्या होना? मंद बुद्धि होना, है ना, डैमेज, या बोल सकते, क्या बोलते हैं, है ना, मंद बुद्धि का होना, मंद बुद्धि का होना या मृत्यु, है ना, ये अधिकता कारण होता है, मृत्यु भी हो जाती है। ये 4 प्रकार की बीमारी होती है जिसे D3 या D4 के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन आते हैं
किस विटामिन की कमी के कारण D3 या D4 बीमारी होती है? तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो विटामिन B3 क्या होता है ना? इसका मतलब हो गया दोस्तों, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, विटामिन B3 का कमी के कारण से क्या होते हैं, थिकनेस ना, या स्ट्रेस कहेंगे। क्या कहेंगे? स्ट्रेस। ये स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस थकान है ना, ये होता है थकान। दोस्तों ये थकान जो, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, ये थकान होती है ना, समझ में आ रहा होगा। थकान होना है, तनाव होना, क्या होना? तनाव होना। जैसे दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले आप अकेलापन रहते हैं, आपको तनाव है, किसी भी चीज़ का चिंतन हो रहा है, तो इसका अंतर्गत आपको समझ में आना चाहिए कि विटामिन B3 की कमी हो रही है। विटामिन B3 की कमी हो रही। जब तनाव होगा तो आपको माइंड काम नहीं करेगा, मंदबुद्धि हो जाएगी, ज़्यादा मंदबुद्धि हो जाएगा। देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एग्जाम्स के टेंशन के कारण से क्या होता है, उसका माइंड काम नहीं करने लगता है, तो क्या होता है, कोई किसी का पेट खराब होना शुरू हो जाता है ना, डायरिया है ना, डायरिया जिसको पेचिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पेचिस भी कहा जाता है। तो है ना, तो डायरिया होने लगता है, पेचिस होने लगता है, मंद बुद्धि हो, ज़्यादा टेंशन लेने से क्या होगा, स्ट्रेस लेने से मृत्यु भी हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ से समझ में आ गया होगा, किस विटामिन की कमी के कारण से D3 डिजीज होती है, D3 बीमारी होती है। इसका मतलब हो गया विटामिन B3 से, है ना, विटामिन B3 से। अब हम लोग चलते हैं विटामिन B5 पे। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम कहेंगे दोस्तों, हिम्मत और जोश को जगाए रखना, हिम्मत और जोश को जगाए रखना, कदमों को अपने चलाए रखना, हिम्मत और जोश को जगाए रखना, कदमों को अपने चलाए रखना, पहुंच जाओगे अपनी मंजिल पे, पहुंच जाओगे अपनी मंजिल पे, कदम धीरे ही धीरे सही लेकिन बढ़ाए रखना, बढ़ाए रखना। दोस्तों आप अपना कदम धीरे धीरे ही सही, कछुए के भांति ही सही आप जरूर बढ़ाए रखेंगे तो आपको मंजिल तो मिलना ही मिलना है। ऐसा हो नहीं सकता है कि मेहनत का फल मीठा नहीं होता है ना। सभी लोग कहते हैं मेहनत करते जाओ, फल की चिंता ना करो, फल तो तुमको मिलेगा ही। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग अब स्टार्ट करते हैं विटामिन B5। ठीक है, सबसे पहली बात, विटामिन B5 का केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप सभी को पता है, पेंटोथेनिक एसिड। क्या है? पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड है ना। पेंटोथेनिक अम्ल क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल होता है, पेंटोथेनिक एसिड होता है। ठीक है, पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक एसिड होता है। अब रही बात क्या होता है दोस्तों, आप यहाँ पे फिर वही वाली बात करना चाहेंगे, किसी बुक्स में इसे नियासी नाम दिया गया है तो उसे आप गलती है ना, तो उसे आप क्या है, सुधार कर लेंगे, कतई वो सही नहीं है। इस बात को हमने पहले बता दिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, पेंटोथेनिक अम्ल। इसका सोर्सेस क्या होते हैं? विटामिन B5 का स्रोत क्या है? आप सभी को पता होगा, विटामिन B5 का मतलब हो गया दूध, दही, मशरूम, मांस, है ना। ये सारा का सारा क्या होगा, यही हो जाएगा स्रोत। तो क्या कहेंगे दोस्तों? दूध, दही, है ना, मशरूम, क्या है? मशरूम है ना, मशरूम हो जाएगा। आपको आंवला कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे भाई? आंवला, आंवला जो कि बहुत खट्टा होता है। और क्वेश्चन आंवला में आता है, विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला है। क्या है दोस्तों? आंवला है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे विटामिन B5 का स्रोत क्या है? दूध, दही, मशरूम, है ना, मांस, है ना, मांस, आंवला, ये सारा का सारा क्या है? सारा का सारा क्या है? B5 का स्रोत है। अब यहाँ से आती है सर जी कि विटामिन B5 की कमी से डिजीज कौन सा होगा, रोग कौन सा होगा?
रोग हैं। विटामिन B5 का डिजीज क्या है, विटामिन B5 के कमी से कौन सा रोग होगा। तो दोस्तों विटामिन B5 के कमी कारण से जो होता है आप सभी को पता होगा, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्या होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, गंजापन हो जाते हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं दोस्तों गंजापन है, गंजापन, गंजापन हो जाता है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, है ना, बाल सफ़ेद सफ़ेद होने लगता है। क्या होता है, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाता है, या वो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, पैर में जलन, है ना, क्या होता है, पैरों में जलन, पैरों में क्या होता है, पैरों में जलन होने लगता है, पैरों में जलन होने लगता है। तो ये सारा का सारा क्या है, किस विटामिन की कमी कारण से होता है, विटामिन B5 के कमी कारण से होता है, विटामिन B5। यहाँ बालों का सफ़ेद में देखिएगा दोस्तों, विटामिन B5 भी कहेंगे, विटामिन B7 भी कहेंगे, बायोटिन जिसे कहते हैं, है ना। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा चॉकलेट खाते हैं, है ना, कौन सा चॉकलेट, है ना, बहुत सारे चॉकलेट हैं, डेयरी मिल्क, ये सब जो भी खा रहे हैं। तो यहाँ से एक गंगापन क्यों लिखा है, गंजापन होगा दोस्तों, है ना, चॉकलेट खाते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं चॉकलेट, ठीक है। चॉकलेट में कौन सा होगा, विटामिन B5 पाया जाता है, ये तो आपको पता है। देखिए दोस्तों आप सभी ऐसा नहीं कि चॉकलेट ज़्यादा मतलब ज़्यादा खाना शुरू कर दीजिएगा। चॉकलेट खाने से विटामिन B5 मिलते हैं, ये कतई सही है। क्या है, ये कतई सही है, कतई जहर बात है ना। क्या है, चॉकलेट खाने से विटामिन B5 होता है। तो ऐसा नहीं करना है कि विटामिन B5 को चक्कर में लेने के चक्कर में चॉकलेट की ज़्यादा मात्रा में यूज करना है, लेकिन इससे लॉस भी है। अभी तो कहिएगा सर जी आपने तो सही बात बोला है, इससे प्रॉफिट होने वाला है, विटामिन मिलता है। तो मैं यही बात एक बात और भी बोल देता हूँ, तो इससे लॉस भी होता है। इसमें जो है निकेल धातु पाई जाती है, मेटल जो होता है, मेटल कौन सा, निकेल पाया जाता है। क्या है, निकेल मेटल पाया जाता है, जो कि आपको शरीर के लिए ज़्यादा मात्रा में यूज करने से हानिकारक होता है। तो ज़्यादा मात्रा में चॉकलेट भी नहीं खाना है। और तो आपको पता ही है, मम्मी पापा बोलते हैं ज़्यादा चॉकलेट खाओगे दांत सड़ेगा, कैविटी होगा, तो ये सब भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी विटामिन B5 के बारे में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं विटामिन B6 के बारे में, है ना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, विटामिन B6 हम लोग पढ़ लेते हैं। विटामिन B6 होता क्या है। सबसे पहली बात, सभी विटामिन में हम लोग पढ़ते आए हैं, उसका पहले केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नेम क्या होता है। सबसे पहली बात, विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो होता है पैराडॉक्सिन होता है। क्या होता है, पैराडॉक्सिन। क्या होता है दोस्तों, पैराडॉक्सिन, ठीक है। पैराडॉक्सिन होता है। सबसे पहला बात बनेगा दोस्तों, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन होता है। चलिए, इसका स्रोत क्या हो सकता है। तो भाई आप सभी को पता है इसका स्रोत क्या होगा, अनार होगा, दूध होगा, दही होगा। क्या होगा, दही होगा, है ना। लीवर, मछली का लीवर, मछली का लीवर, मछली का यकृत कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, मछली का यकृत। क्या कहेंगे, मछली का यकृत कहेंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। पपीता यूज करते हैं, है ना, क्या करते हैं, पपीता यूज करते हैं, है ना, पपीता यूज करते हैं। जितने भी फ्रूट्स हैं, क्या है, जितने भी फल हैं, ठीक है, जितने भी फल हैं उसमें मिलेगा। उसमें क्या होगा, तो अधिक मात्रा में फ्रूट्स का नाम ले लीजिए, एक ही बार तो चल सब कुछ हो जाएगा, है। तो ये सारा का सारा क्या होगा, विटामिन B6 का, विटामिन B6 का स्रोत है। क्या है, विटामिन B6 का क्या है, स्रोत है। समझ में आ गया होगा। यहाँ से आगे हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं दोस्तों, इसकी कमी से कौन सी रोग होगी, है ना। जितने भी फ्रूट्स हैं, नारियल देख लीजिएगा, सेब देख लीजिएगा, पपीता देख लीजिए, ये सारा का सारा यहाँ फ्रूट्स लिख दिए हैं।
इसकी कमी से कौन सी रोग होगी, कौन सी रोग होगी? तो आपको पता होगा इसकी कमी से किडनी में पत्थर, क्या लिखेंगे दोस्तों? किडनी, किडनी में पथरी, क्या होता है? किडनी में पथरी, किसके कारण? कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण से होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, किडनी में पथरी किसके कारण होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होते हैं। आगे हम लोग क्या होते हैं? त्वचा से संबंधित रोग, क्या बोल सकते हैं? स्किन से संबंधित रोग, त्वचा रोग कहेंगे, ठीक है, त्वचा रोग कह सकते हैं। आगे हम लोग कहेंगे दोस्तों तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है ना, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और तो और हम लोग कह सकते हैं एनीमिया होता है। कौन सा? एनीमिया होता है। लेकिन कौन सा एनीमिया? एनीमिया भी बहुत तरह के होते हैं। माइल्ड एनीमिया होता है, परनिशियस एनीमिया होता है, नॉर्मल एनीमिया होता है, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए दोस्तों। तो एनीमिया तो होगा लेकिन माइल्ड, है ना, माइल्ड एनीमिया, क्या होगा? एनीमिया, ठीक है, माइल्ड एनीमिया होगा। अब दोस्तों ये माइंड में आता होगा कि सर ये एनीमिया के बारे में तो हम लोग जानते हैं, लेकिन माइल्ड एनीमिया होता क्या है? माइल्ड एनीमिया होता क्या है ना? ये तो बात सवाल आपके मन में उठता होगा। तो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, बहुत मात्रा में, है ना, क्या होगा? बहुत मात्रा में कहते हैं माइल्ड एनीमिया। माइल्ड एनीमिया होता क्या है ना? एनीमिया का मतलब हो गया आपके शरीर में ब्लड की कमी। क्या हो गया? शरीर में ब्लड की कमी। इसका मतलब यह बीमारी जो होता है लंबे समय तक चलता है, लंबे समय तक, है ना, लंबे समय तक चलने वाला जो बीमारी होता है माइल्ड एनीमिया, अर्थात लंबे समय तक आपका क्या है, शरीर के अंदर में ब्लड की कमी की बीमारी चलेगी, है ना। इसका मतलब समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब समझ में आ रही होगी कि माइल्ड एनीमिया जो होगा ये लंबा समय के चलने वाला बीमारी होता है। इसके लिए जो टेस्ट होता है ब्लड के लिए सीबीसी टेस्ट होता है। क्या होता है? सीबीसी टेस्ट होता है दोस्तों। क्या होता है ना, टेस्ट जो होता है सीबीसी का जांच बोलता है। डॉक्टर तुरंत बोलता है कि सीबीसी का टेस्ट किया जाए। तो सीबीसी का जो टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट होता है। तो टेस्ट में जो खून की जांच होती है ना, खून की जांच होती है, उसकी मात्रा देखा जाता है। उसके आधार पर डॉक्टर क्या कहता है, ब्लड बनने वाला टैबलेट लिख देता है। ठीक है, क्या लिख देता है? ब्लड बनने वाला टैबलेट, ठीक है, टैबलेट लिख देता है। और वह टैबलेट में क्या होता है आपको पता होनी चाहिए। उस टैबलेट में, है ना, उस टैबलेट में ग्रीन विट्रोल, ग्रीन विट्रोल अर्थात फेरस सल्फेट, है ना, फेरस FeSO4 × 7H2O, फेरस सल्फेट जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रोल, ग्रीन विट्रोल, है ना, अर्थात हरा थोथा से संबंधित मटेरियल्स अर्थात फेरस सल्फेट उपलब्ध होते हैं। अर्थात आपके शरीर में ब्लड की जो कमी हो रही है उसको बनाने के लिए जो मेडिसिन होता है उसमें जो है फेरस सल्फेट अर्थात ग्रीन विट्रोल का मटेरियल्स उपलब्ध होते हैं। ये सारा समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो यहाँ से हम लोग सीखे दोस्तों विटामिन B6 के बारे में। रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन होता है। इससे स्रोत क्या होते हैं? अनार होते हैं, दूध होता है, दही होता है, मछली होता है, मछली का लीवर कहेंगे या पपीता कहेंगे, जितने भी फ्रूट्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? विटामिन B6 का स्रोत है। इसकी कमी से जो डिजीज होती है, बीमारी होती है, किडनी में पथरी होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण से होता है। अब ये पता होना चाहिए कैल्शियम ऑक्जेलेट्स के कारण जो होता है पथरी दोस्तों, आपके शरीर में, है ना, आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है। क्योंकि हम लोग सभी को जानते हैं कैल्शियम हमारे शरीर में दूध छोड़ दीजिए, सॉरी, है ना, हमारे शरीर की बात कर रहे हैं, हमारे हड्डी में है, दांतों में है, ब्लड में है, नाखून में है, बाल में है, सभी जगह तो है कैल्शियम। तो अदर क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल, है ना,
आप टमाटर यूज करते हैं, क्या करते हैं, टमाटर यूज करते हैं, तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो वही मात्रा अगर अधिक मात्रा में उपलब्ध होना शुरू हो जाए, कैल्शियम तो रहेगा ही, ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा हमारे शरीर में अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, तो वही क्या होता है, एक पत्थर बनाना शुरू कर देता है, एक बीमारी होना शुरू होती है। वो बीमारी क्या है, तो एक गांठ बन के पत्थर का रूप ले लेती है, उसी को कहते हैं किडनी में पत्थरी होना। किडनी में पत्थरी होना तो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, और ये किडनी के किसी भी भाग में हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता हो दोस्तों किडनी में बहुत सारे है ना, किडनी में कई किधर भी हो सकता है। आगे है त्वचा रोग होती है, स्किन से इन्फेक्शन होना, स्किन पे खुजली होना, ये सारा का सारा क्या होगा, त्वचा रोग। तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है इसी, और क्या है, माइल्ड एनीमिया, अर्थात वैसी एनीमिया, वैसी बीमारी जो लंबे समय तक चले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइल्ड एनीमिया कहते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं विटामिन B7 पे, ठीक है दोस्तों, किस पे, विटामिन B7 पे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं विटामिन B7। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पूछेगा सबसे पहली बात, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले कहेंगे दोस्तों, विटामिन B7 को विटामिन्स, है ना, विटामिन्स H भी कहा जाता है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका रासायनिक नाम जो होता है बायोटीन होता है, बायोटीन होता है दोस्तों। सबसे पहला बात जानना होगा किस विटामिन को बायोटीन कहा जाता है, तो विटामिन B7 को, है ना, किसके का, विटामिन B7, है ना। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन H भी होते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, बायोटीन होता है। क्या होता है, बायोटीन होता है। अलग क्या है, इसका सोर्सेस क्या होते हैं, विटामिन B7 का सोर्सेस जो होता है, या विटामिन H कहिएगा, दोनों का सोर्सेस जो होता है, आंवला का नाम सुने होंगे, आंवला, है ना, क्या होता है, आंवला होता है दोस्तों। नारियल होता है, क्या होता है, नारियल का नाम सुने होंगे, है ना, क्या सुने, नारियल का नाम सुने होंगे। मांस, क्या है, मांस, ठीक है, क्या होता है दोस्तों, मांस हो गया, अदरक हो जाएगा, दूध हो जाएगा, है ना, मांस हो जाएगा, अदरक हो जाएगा, दूध हो जाएगा। ये सारा का सारा क्या है, विटामिन B7 का स्रोत है। क्या है, विटामिन B7 का स्रोत है। अभी बहुत चला है कौन सा, ग्रीन टी, है ना, ग्रीन टी पीते हैं, ग्रीन टी पियो और तंदुरुस्त रहो। तो ग्रीन टी में भी विटामिन B7 है, विटामिन B7 है। और रोग जो होगा, रोग जो होने वाला है, इसका मतलब विटामिन B5 वाला जो होगा, सेम लगभग B7 में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से B7 हो गया। आगे इसकी कमी से जो रोग होने वाला है दोस्तों, रोग विटामिन B7 से संबंधित सेम विटामिन B5 वाला होगा, अर्थात बाल का सफ़ेद होना, क्या होगा, बाल का सफ़ेद होना, बाल सफ़ेद होगा, या बाल का गिरना, क्या होगा, बाल का गिरना, ये सारा का सारा क्या होगा, बाल का गिरना, है ना, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी कमी से रोग होती है ना, इसकी कमी से रोग होती है। या कह सकते हैं लकवा हो जाता है, शरीर में दर्द होता है, क्या होता है, शरीर में दर्द, लिख देते हैं दोस्तों, शरीर में ऐंठन के साथ में दर्द होना, दर्द, या लकवा, है ना, लकवा, ये सारा का सारा क्या है, विटामिन B7 के कमी से होने वाला रोग है। तो सबसे पहली बात, किस विटामिन को विटामिन H के नाम से जाना जाता है, विटामिन B7 को विटामिन H के नाम से जाना जाता है। विटामिन H का रासायनिक नाम या विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन है। इसका स्रोत क्या हो जाएगा, आंवला, नारियल, मांस, अदरक, दूध और ग्रीन टी हो जाएगा। इसका रोग क्या है, बाल से सफ़ेद होना, बाल का गिरना, शरीर में दर्द, लकवा, ये सारा का सारा है विटामिन B7 के कमी से, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग करते हैं विटामिन B9, ठीक है दोस्तों, क्या है, विटामिन B9।
ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पढ़ते हैं विटामिन B9 के बारे में। दोस्तों सबसे पहली बात क्वेश्चन एक आता है, किस विटामिन को विटामिन M के नाम से जाना जाता है। विटामिन 9 को विटामिन M के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन M किसे कहते हैं, तो विटामिन B9 को विटामिन M के नाम से जाना जाता है। अब रही बात इसका रासायनिक नाम क्या होता है, मॉलिक एसिड या फॉलिक एसिड का नाम सुने होंगे। क्या है, मॉलिक एसिड, ठीक है, मॉलिक एसिड या फॉलिक, जो भी नाम पूछेगा वो कर सकते हैं। मॉलिक एसिड या फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है दोस्तों विटामिन B9 को, है ना। क्या है, विटामिन B9 को मॉलिक एसिड या फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप सभी को पता होगा यही मॉलिक एसिड, है ना, या फॉलिक एसिड क्या होता है, सबसे अधिक मात्रा में हमारी माता बहनें जब प्रेगनेंसी होती है तो किस विटामिन की कमी होता है, विटामिन B9 अर्थात मॉलिक एसिड या फॉलिक एसिड की कमी होती है प्रेगनेंसी के टाइम में सबसे अधिक मात्रा में। तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है कि भाई इसे आयरन का गोली खाने दिया जाए, है ना। क्या है, आयरन का गोली। तो इसका मतलब मॉलिक एसिड या फॉलिक एसिड में कौन सी धातु है, आयरन कंपाउंड्स होते हैं, आयरन धातु होते हैं। जब डॉक्टर्स आपको ब्लड टेस्ट करवाता है, CBC करवाता है, तो उसमें क्या है, विटामिन B9 की कमी हो जाती है ना। तो यहाँ से डॉक्टर क्या करता है, CBC टेस्ट करवाता है और इसके अंदर क्या होते हैं, जब ब्लड की कमी होगा इसका मतलब हो गया इसकी कमी से कौन सी बीमारी होने वाली है, इसकी कमी से एनीमिया होने वाला। लेकिन कौन सा, मालगोब्लास्टिक एनीमिया, है ना। तो यहाँ से लिख देते हैं इसकी कमी से मालगोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है दोस्तों। मालगोब्लास्टिक एनीमिया होता है ना, हो जाता है मालगोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ये भी क्या है, मालगोब्लास्टिक एनीमिया जो होते हैं क्या बोलते हैं, इनमेच्योर, क्या बोलते हैं, इनमेच्योर बोलिएगा, RBC। अब यहाँ हम लिखे दोस्तों इनमेच्योर RBC क्या होता है, वैसा RBC जो पूर्ण रूप से अभी मेच्योर नहीं हुआ है, बन के तैयार नहीं हुआ है। इसका मतलब ये समझ में आ गया होगा कि आपका ब्लड जो है पूर्ण रूपेण से नहीं बन पा रहा है, वो मेच्योर RBC नहीं हुआ है। सबसे पहली बात पूछेगा तो आपने बोला ये मैलिक एसिड फॉलिक एसिड जो होता है लगभग क्या होता है, अधिक मात्रा में हमारी माता बहनें जब प्रेगनेंसी टाइम में होती है उस टाइम में विटामिन B9 की कमी होती है। उस समय आयरन कंपाउंड्स के टैबलेट दिया जाता है, डॉक्टर का सजेस्ट यही रहता है, उसमें आयरन कंपाउंड्स होते हैं। वो आयरन कंपाउंड्स आपको क्या है, ब्लड को बनाने में सपोर्टिंग करता है। तो वहाँ से क्या होता है, ये जो एनीमिया ब्लड की कमी होने वाला है अर्थात किस तरह का, मालगोब्लास्टिक एनीमिया, तो उसको पूरा करने का काम करता है। और तो और क्या होता है ना, पेचिस रोग, है ना, क्या बोलते हैं, पेचिस रोग भी जो होता है, पेचिस रोग भी होता है। और बीमारी में क्या होगा, पेचिस रोग होगा, है ना। विटामिन B9 की कमी से क्या होगा, पेचिस रोग भी होगा। तो इसका स्रोत अभी नहीं लिखा है ना, इसे स्रोत में क्या लिख लीजिएगा दोस्तों, हरी सब्जी खाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि हरी सब्जी में अधिक मात्रा में क्या होते हैं, आयरन कंपाउंड सारा होते हैं। पालक, क्या बोलते हैं, पालक में क्या है, आयरन कंपाउंड से, तो पालक का सजेस्ट किया जाता है। ग्रीन टी यूज करते हैं ना, ग्रीन टी बोल रहे हैं ना। मांस, सेब कहिएगा, सेब क्या है, सेब कहिएगा, केला कहिएगा, है ना, सेब कहिएगा, केला कहिएगा। ग्रीन टी लिख देते हैं, है ना। क्या है, ग्रीन टी, क्या है, ग्रीन टी यूज करते हैं। ग्रीन टी यूज करने के लिए बोला जाएगा। अंडा यूज करने के लिए बोलता है लोग, क्या है, अंडा, क्या है दोस्तों, अंडा। ये ETC ये सारा डॉक्टर क्या है आपको सजेस्ट करता है। तो हमने बताया दोस्तों सबसे अच्छा और सबसे बड़ी बात ये है, विटामिन B9 को विटामिन M के नाम से जाना जाता है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, मॉलिक एसिड या फॉलिक एसिड। ये मॉलिक एसिड या फॉलिक एसिड अधिक मात्रा में क्या है, हमारी माता बहनों प्रेगनेंसी के टाइम इसकी कमी होती है। डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आयरन कंपाउंड्स वाला
क्या है, आयरन की गोली यूज करने के लिए। सोर्सेज क्या होता है, हरी सब्जी, पालक से सेब होता है, केला, ग्रीन टी, अंडा ETC, है ना। इसकी कमी से माइलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, पेचिस रोग होते हैं, ये सारा का सारा बीमारी होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग विटामिन बी का लास्ट देखते हैं, विटामिन B12। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं विटामिन B12 क्या होता है। सबसे बहुत इम्पोर्टेंट इससे क्वेश्चन आता है, और यही एक ऐसा विटामिन है जिसमें क्या है, धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन होता है ना। क्या होता है, साइनोकोबालामिन। क्या है, साइनोकोबालामिन। ठीक है दोस्तों, क्या है, साइनोकोबालामिन। अब रही बात, क्या होता है, साइनो का अर्थ होता है, साइनो का अर्थ होता है ब्लू। क्या होता है, साइनो का अर्थ होता है ब्लू, है ना। क्या होता है, ब्लू। कोबाला मतलब कोबाल्ट। ठीक है, तो ब्लू देने वाला विटामिन, अर्थात ब्लू विटामिन। क्या है, ब्लू विटामिन, है ना। क्या होगा, ब्लू विटामिन। इसी को हम लोग ब्लू विटामिन के नाम से जानेंगे। यहाँ लिख देते हैं भाई, ब्लू विटामिन। ब्लू विटामिन के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आता है किस विटामिन को ब्लू विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B12 को, विटामिन B12 को ब्लू विटामिन के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन सी धातु, कोबाल्ट, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है। तो कौन सी धातु दोस्तों, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसका स्रोत क्या है ना। इसका स्रोत सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो सीधा स्रोत में हो जाएगा, पालक का नाम सुने होंगे, मेथी का नाम सुने होंगे, वर्षा का जल। इसमें तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, वर्षा का जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है। मछली का यकृत, क्या है, मछली का यकृत। ठीक है, मांस हो गया, क्या हो गया दोस्तों, मांस हो गया, है ना। ये सारा का सारा क्या है, विटामिन B12 का स्रोत है। क्या है, विटामिन B12 का स्रोत है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होगी भाई, इसकी कमी से भी बीमारी तो होनी है। कौन सा, एनीमिया ही होगा। लेकिन कौन सा, परनीशियस एनीमिया। क्या होगा, परनीशियस एनीमिया। अब ये परनीशियस एनीमिया क्या होता है ना। परनीशियस एनीमिया जो होता है, आप सभी को पता होगा, RBC की मात्रा कम बनता है। RBC की मात्रा क्या होगा, कम बनेगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा, RBC की मात्रा, आपके शरीर में RBC का निर्माण कम होगा तो क्या होने वाला है, कमजोरी होने वाला है। जब ब्लड ही नहीं बनेगा, आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन ही नहीं होगा। क्योंकि सीधी सी बात बोलेगा, RBC का कम का मतलब हो गया दोस्तों, सीधे डॉक्टर कहेगा हीमोग्लोबिन की कमी। अरे भाई हीमोग्लोबिन का कमी है तो इसका RBC की कमी हो गया। क्योंकि आपको पता होगा, RBC का कमी होगा, हीमोग्लोबिन का कमी होगा तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाएगा सही से, है ना। क्योंकि RBC का काम क्या होता है, RBC का काम है ऑक्सीजन को लेकर ढोने का, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का, एनर्जी प्रदान करने का काम है। तो वो काम करता है कौन, RBC ब्लड को लेकर जाता है। ठीक है, सॉरी ब्लड को नहीं, ऑक्सीजन को लेकर जाता है। तो यहाँ से हो गया परनीशियस एनीमिया होगा। क्या होगा, परनीशियस एनीमिया। RBC यहाँ से एक और बात पूछेगा, है ना, एक बात और पूछेगा दोस्तों, वह कौन सा है ना। सबसे पहली बात पूछेगा दोस्तों कि अच्छा ये लिख दिए ना, हाँ ब्लू विटामिन वर्षा के जल में, हाँ बहुत अच्छा। क्या है, विटामिन B12। एक बात और है, एक बात वह कौन सा है दोस्तों, यही विटामिन B12 है। विटामिन B12 है जो कि जल में घुलनशील विटामिन, अर्थात वाटर सोल्यूबल विटामिन B12 जो है, B12 जो है फैट सोल्यूबल भी है ना।
फैट सोल्यूबल भी है। क्या है? फैट सोल्यूबल। तो ऑप्शनल में कह सकते हैं वो कौन सा विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन जो वसा में भी घुलनशील है, तो विटामिन B12 है। ठीक है दोस्तों, तो यह आपको कैसा लगा मेरा वीडियो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ये मेरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आज पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में विटामिन सी लेकर के आएंगे। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।